नगर निकाय चुनाव को लेकर नीतीश सरकार एक बार फिर बैकफुट पर है। बता दें आपको कि जिस तरीके से नीतीश सरकार के ऊपर टिप्पणी कोर्ट ने की, उसके बाद जो बड़ा फैसला है वो हाई कोर्ट ने दिया, जिसके बाद ये लगता है कि अब दिसंबर के महीने में नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो शायद होंगे। बहरहाल एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो करारा हमला है वो नीतीश सरकार के ऊपर किया है और कटघरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया है। बता दें आपको कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर महीनों ड्रामा करने वाली नीतीश सरकार ने सरकारी खजाने से पानी की तरह पैसे बहाए हैं। सरकार ने आखिरकार वही बात मानी जो कोर्ट शुरू से कह रहा है, लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने सिर्फ वकीलों पर आम लोगों के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानने के लिए 15 रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसमें दिल्ली के वकीलों को मोटी फीस देकर बुलाया गया। सरकारी खजाने से वकीलों को मोटी फीस दे दी गई और फिर सरकार ने यू टर्न मारकर कोर्ट की बात मानने का शपथ पत्र दाखिल कर दिया। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार शुरू से अपनी जिद पर अड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आरक्षण तभी दिया जाएगा जब राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट कराने के उसके आदेश को मानेगी, लेकिन बिहार सरकार अपनी शर्तों पर चुनाव कराने पर अड़ी रही। बिहार सरकार ने इसके लिए पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, लेकिन बुधवार को यू टर्न मारते हुए ये कहा कि वह कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही चुनाव कराएगी। बीजेपी ने गुरुवार को इस मसले पर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार कई घोटालों में लिप्त रही है, लेकिन पहली बार बिहार में वकील घोटाला हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, हमने कई बार नीतीश जी को आयोग बनाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कोर्ट में कुल 15 रिव्यू पिटीशन दायर किए। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी जिद पूरी करने के लिए हर डेट पर 35 लाख रुपए लेने वाले वकीलों को दिल्ली से बुलवाया। नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हुए संजय जायसवाल ने पूछा कि जब सरकार को अपना पिटीशन वापस ही लेना था और कोर्ट में कोई बहस नहीं करनी थी, तो इतनी बड़ी रकम वकीलों को क्यों दिए गए? अगर सरकार को कोर्ट की बात माननी थी तो उसके लिए बिहार सरकार के एजी यानी एडवोकेट जनरल ही हैं, लेकिन क्या बिहार में एजी भी रबर स्टैंप सीएम की तरह रबर स्टैंप एजी हो गए हैं? क्या एजी का काम कोर्ट में खुद बहस करने के बजाय दिल्ली से वकीलों को लाना भर रह गया है? तो निश्चित तौर पर जहां कई उम्मीदवारों द्वारा ये कहा गया कि हमारे पैसों की बर्बादी बिहार सरकार ने की है, नगर निकाय चुनाव न होने के कारण बिहार सरकार के चलते हमारे जो पैसे हैं वो बर्बाद हुए, वहीं अब वकील का जो ठिकरा है उसको लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के ऊपर हमला करते हुए कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने वकीलों का जो बड़ा घोटाला है वो कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि संजय जायसवाल के इस आरोप के बाद अब किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड अपनी प्रतिक्रिया देती है। कल का दिन बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बिहार की सरकार बहुत सारे घोटालों में रहती है, लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि हाईकोर्ट में वकील घोटाला भी हो रहा। कल आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे। हम बार बार समझाते थे कि आयोग बना करके अपना फैसला कर लीजिए, इसको लटकाना ठीक नहीं है। पर माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी प्रेस के सामने यह कहा कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, और बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए और बाद में सभी रिव्यू पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया। इसमें लाभ किसको हुआ? तो इसमें लाभ 2 व्यक्तियों को हुआ। पहले सबसे बड़े लाभार्थी बने विकास सिंह जी। इनको प्रति हियरिंग के लिए 35 लाख रुपए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आपको जब विड्रॉ कर लेना था, किसी को बहस ही नहीं करनी थी, तो इतने पैसे क्यों दिए गए उस वकील को? दूसरे उतना ही बड़ी अमाउंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मनिंदर सिंह जी भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं, इनकी भी सेवाएं ली गई।
तो यह बिहार में एडवोकेट जनरल, क्या मुख्यमंत्री की तरह बिहार का एडवोकेट जनरल भी रबर स्टैंप है क्या, जिसका काम है दिल्ली से वकीलों को लाना, लाखों रुपए उन लोगों को देना। और 15 रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि हाईकोर्ट में बिहार सरकार के जितने वकील हैं उनकी क्षमता पर और उनकी बुद्धिमत्ता पे हमें शक होता है। अगर यह कोई सिविल का सबसे हमारा कमजोर और 6 महीने पास आउट लॉयर भी होता तो भी इतनी गलती नहीं करता। अगर बिहार सरकार 15 रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो यह बताता है कि बिहार सरकार के वकीलों की क्वालिटी क्या है। और एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा, हर बार उसे भाड़े पर दिल्ली से लोगों को लाना पड़ता है, लाखों रुपए देना पड़ता है। तो कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ लेन देन का तो चक्कर नहीं है। क्यों एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा, हर बार उसको क्यों, और विड्रॉ करने के लिए क्यों दिल्ली से वकीलों को लाने की जरूरत पड़ती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा पहला घोटाला है। दूसरा